मैं सिर्फ डॉक्टर प्रीति कड़ू, डॉक्टर कड़ूज ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटल क्लिनिक से। हमने हमारे पिछले वीडियो में बात की थी कि दांतों के ऊपर जो कैप्स लगाते हैं, जो क्राउन्स लगाते हैं, वो कौन से टाइप्स के होते हैं। तो दांतों के ऊपर लगाने जाने वाले क्राउन्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2 से 3 पार्ट में बनाने वाले हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि आपके आगे के दांतों के लिए कौन सा कैप बेहतर है, आपके पीछे के दांतों के लिए कौन सा कैप बेहतर है, और कुछ स्पेशल केसेस जिसमें हमको स्पेशल टाइप के क्राउन देने पड़ते हैं, वो कौन से हैं। कुछ पेशेंट्स को मेटल से एलर्जी होती है, उस केसेस में हम मेटल का क्राउन नहीं दे सकते। तो वैसे केसेस में हम जिरकोनिया क्राउन, ईमैक्स क्राउन या पोर्सिलिन, सिर्फ पोर्सिलिन वाला क्राउन भी उनको दे सकते हैं। मेटल क्राउन में बहुत से बार में जो निकेल क्राउन टाइप का क्राउन रहता है, उसमें निकेल का जो मटेरियल रहता है उससे एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे केसेस में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम का एक डिसीज पेशेंट को हो सकता है, इसीलिए मेटल फ्री क्राउन्स मतलब जिरकोनिया, ईमैक्स या फिर पोर्सिलिन क्राउन हम दे सकते हैं। अगर आपको आगे के दांतों में कैप लगानी है और अगर हम कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो आप पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल रहता है और ये काफ़ी पॉपुलर टाइप का क्राउन है, क्योंकि उसमें दिखने के लिए वो आपके दांत के कलर का दिखेगा, लेकिन अंदर में मेटल होने के कारण उसको मेटल की स्ट्रेंथ भी रहेगी। लेकिन अगर एस्थेटिक वाइज, लुक्स वाइज अगर बेस्ट क्राउन आपको चूज करना है तो वैसे केसेस में आगे के दांतों के लिए आप ईमैक्स क्राउन चूज कर सकते हैं। ईमैक्स क्राउन एक बहुत पतला सा लिथियम डाइसिलिकेट सीमेंट का बना रहता है, जो आपके दांतों का कलर, शेप और जो ट्रांसल्यूसेंसी रहती है वो बहुत अच्छे से मैच करता है और एकदम नेचुरल लुक देता है। लेकिन अगर पीएफएम से कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा महंगा ऑप्शन होता है। अगर पीछे के दांतों की बात करेंगे तो वहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया कि मेटल क्राउन कर सकते हैं, क्योंकि मेटल क्राउन को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है, लेकिन क्योंकि वो दांत के कलर का नहीं रहता है, आजकल लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो वैसे केसेस में पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर जिरकोनिया क्राउन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है वो भी आप लगा सकते हो। हमारे कुछ पेशेंट्स में दांतों को चबाने की आदत होती है, रात को जो पेशेंट्स दांत बहुत जोर से चबाते हैं, जिसको हम ब्रुक्सिज्म बोलते हैं, वैसे केसेस में हमको जिरकोनिया टाइप का क्राउन हमेशा बेटर रहता है, या फिर आप मेटल क्राउन भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में अगर आपने पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन किया है तो हाई स्ट्रेंथ ना होने के कारण उस जगह पे जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आएगा वहाँ पे पोर्सिलिन चिप ऑफ होने के चांसेस हो जाएंगे। जब भी पोर्सिलिन चिप ऑफ हो जाता है, अंदर का मेटल दिखने लगता है, तो इसलिए पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल मत कीजिए। आगे के दांत में जैसे मैंने बोला, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन मतलब पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल रहता है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ केसेस में जहाँ पे आपके गम्स विजिबल है, जहाँ पे आपके मसूड़े भी दिख रहे हैं, वैसे केसेस में लॉन्ग टर्म में पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल उतना अच्छा दिखेगा नहीं। कुछ टाइम बाद में पोर्सिलिन के अंदर जो मेटल रहता है वो स्लाइटली दिखने लगता है, और इसलिए आपके आजू बाजू का गम्स, कैप के आजू बाजू का गम्स स्लाइटली ब्लैकिश या स्लाइटली ब्राउनिश दिखने लगता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपकी गम लाइन दिख रही है, गम्स दिख रहे हैं, उस केसेस में पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल के अलावा आप ईमैक्स क्राउन करेंगे तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। कुछ केसेस में जहाँ पे दांत की हाइट बहुत कम है, उस केसेस में हमको जिरकोनिया क्राउन या मेटल क्राउन देना बेहतर होता है, क्योंकि इन क्राउन के लिए हमको बहुत कम कटिंग करनी पड़ती है, जबकि पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल के क्राउन के लिए हमको दांतों को बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ता है। अगर हम बात करेंगे कि बच्चों में जब भी रूट कैनाल होता है उसके ऊपर हमको कैप लगानी है, तो उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील क्राउन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील क्राउन बहुत स्ट्रांग रहता है और काफ़ी लंबे समय तक वो दांतों पे टिकता है। इसलिए जब भी मिल्क के दांत है, उनके रूट कैनाल किया है, तो उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील क्राउन आप लगा सकते हैं, और जब तक उनके परमानेंट दांत नहीं आते हैं तब तक वो क्राउन दांतों पे टिके रहते हैं। अभी दिन ब दिन काफ़ी एडवांसमेंट क्राउन्स में हो रही है, काफ़ी नए नए मटेरियल अभी आ रहे हैं। उसी तरीके से लेबॉर्ट्रीज, ये क्राउन्स जहाँ पे बनते हैं, लेबॉर्ट्रीज के लोग भी वारंटी कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो जो हमने अभी तक के क्राउन्स डिस्कस किए हैं, मेटल क्राउन्स, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, जिरकोनिया क्राउन्स, ईमैक्स क्राउन, इन सब में कुछ क्राउन्स पे वारंटी कार्ड आते हैं। तो वारंटी कार्ड अगर 5 साल का है, 10 साल का है या 15 साल का है, तो उतने समय तक के अगर आपके दांत को कुछ भी डैमेज होता है तो लेबॉर्ट्री की तरफ से वो आपको नया क्राउन बना के देते हैं, जिसका आपको कॉस्ट नहीं लगता है। तो सपोज आपने ईमैक्स क्राउन लिया है जिसका 5 साल का वारंटी है, और अगर 5 साल में उसको कुछ डैमेज हो जाता है तो आप आपके डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, वारंटी कार्ड दिखा सकते हैं,
और जहाँ पे आपका वो लैब में बना हुआ है उसी लैब से वो आपका नया क्राउन बनवा के लेके आएंगे। सिर्फ आपको जो भी डॉक्टर्स के, डेंटिस्ट के चार्जेस होते हैं वो पे करने होते हैं, लेबॉर्ट्री चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। बहुत सारी लैब्स है, फॉर एग्जांपल 3M कंपनी की आप बोल सकते हो, जो कि आपको ओवरऑल इंडिया में वारंटी देती है। जैसे ओवरऑल इंडिया में आप कहीं पे भी जाते हो, अगर आपके पास वारंटी कार्ड है और उस सिटी में अगर 3M कंपनी की लेबॉर्ट्री है तो वहाँ से आपका कैप बन के आ जाएगा, जिसको आपको कुछ भी कॉस्टिंग नहीं लगेगी। तो इस तरीके से विदाउट वारंटी या विथ वारंटी भी आप चूज कर सकते हैं जो भी टाइप की कैप आपको लगानी है। और भी डिफरेंट केसेस होते हैं जिसमें पर्टिकुलर केस में कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्राउन्स आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन होपफुली ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये क्लियर होगा कि आपको दांतों के लिए कौन सा क्राउन लगाना बेहतर रहता है, मेटल क्राउन, सिरामिक क्राउन, जिरकोनिया या फिर ईमैक्स क्राउन। अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दांतों पे जब भी हम क्राउन लगाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, दांतों का कटिंग करके, मेजरमेंट करके उसको कैसे किया जाता है, ये सब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। उसी तरीके से दांतों के कैप के ऊपर आपकी जो भी कुछ क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, वो सब हम एक और अलग वीडियो में भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।